हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज के इस फैमिली ब्लॉग के अंदर हम करने जा रहे हैं 12वें अध्याय का अध्ययन। वैशाख महात्म्य का 12वां अध्याय अति महत्वपूर्ण है। वैशाख महात्म्य के 11 अध्याय हम संपन्न कर चुके हैं, उनके ऊपर वीडियो बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। और अगर आपने वो अभी तक 11 अध्याय नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। 11 अध्यायों के अंदर हमने देखा किस तरह से जलदान महत्वपूर्ण होता है, किस तरह से एक हेमांग राजा की कहानी सुनी जो कि छिपकली बन गया था, और फिर पंखा दान करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या दान करना चाहिए वैशाख मास में और क्या नहीं दान करना चाहिए, ये सब कुछ हमने देखा। हमने शिव माता पार्वती के विवाह की कहानी भी सुनी और फिर कार्तिकेय जी के जन्म की कथा भी। 11वां अध्याय हमारा संपन्न नहीं, अधूरा है, क्योंकि वो 12वें से ही अटैच्ड है। और 11वें अध्याय के अंदर हमने देखा इसकी महिमा सुनी कि किस तरह से वैशाख मास की कथा करने वाले, जल स्नान करने वाले, पूजा पाठ करने वालों से तो यमराज भी डरते हैं। यमराज के पास तो चित्रगुप्त जी के पास तो काम करने के लिए भी कुछ काम नहीं रहा था। तो फिर इसी तरह से हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें मिली। तो यमराज जी जो अपनी समस्या लेके जो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें बताया कि किस तरह से वो परेशानी का सामना कर रहे हैं कि अब सब लोग जो है वो सीधा विष्णु लोक में जा रहे हैं, नरक लोक में तो कोई जाता ही नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या सुनकर क्या कहा, चलिए आज इस 12वें अध्याय के अंदर देखते हैं। सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए 12वां अध्याय शुरू करते हैं। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण मेरी बात सुनो, यह मेरा लोप हो गया। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नित्य किए कार्य को जो नहीं करता वह घुन बनता है, और जो बिना कार्य किए खाता है वह तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है वह घोर नरक भोग कर कुएं की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि को पाता है। जो कार्य करने के समर्थ होने पर भी घर में रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ, और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं ही देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा के सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया, और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के, ससुर के वंश के तथा 26 पीढ़ियों तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम को मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेक तीर्थों स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती, जो मेष की संक्रांति में स्नान, प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन और श्रवण करे, तो वैशाख महात्म्य को सुने और यथोचित वैश्वनीय धर्मों का संपादन करे, तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा और आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा को निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया है। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ है जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। तो ये था हमारा 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में सिर्फ इतना ही है। 13वां अध्याय हम इसके साथ ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये कथा हमारी आगे और चलने वाली है। तो हम 13वां अध्याय आज इसका शुरू करने जा रहे हैं। सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं आज का 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है, उसके उच्चारण मात्र से ही परमपद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन पर विष्णु लोक को क्यों न जाए, जिनकी जिह्वा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं, और जो भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके गुणानुवाद का गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों का सम्मान, उनको अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने पर विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं।
यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उनकी सहायता करते हैं। उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कोई नहीं कर सकता है। उनको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो मेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृत्य कृत्य होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे, इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग के द्वारा स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने पहले प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन से सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यम राजा से युद्ध करने गया तो उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी हो मेरे पास आया। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने का सामर्थ्य नहीं रखते, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी के यह वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्री वस्त कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, पर ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग कर सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए हों और प्राण मुझ पे छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं, केवल 2 सहस्त्र वर्ष बाकी हैं। वह अपनी आयु भोग कर मेरी सायुज्य भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने आप से ही वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुण्य धर्मों की स्थापना करूंगा और वैशाक्त प्रख्यात धर्म मनुष्य से कराऊंगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तू खेद मत कर। यह तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी मैं तुझे भाग प्राप्त होगा, राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्नादि का दान करेंगे, उनके किए हुए सब कार्य निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उसके धर्म में तू विघ्न मत करना। यानी कि विष्णु भगवान ने उन्हें ये बताया कि जो धरती पे रहने वाले लोग हैं वो पहले धर्मराज जी की पूजा करेंगे और साथ ही साथ वैशाख मास में स्नान और पूजा पाठ भी करेंगे। और जो मनुष्य यमराज को याद नहीं करेगा तो उनका जो वैशाख मास का जो पुण्य है वो सारा यमराज के पास चला जाएगा। जो प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत डालना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़कर केवल मेरा भजन करे, तुम उनको मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ, वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो राजा को समझाकर पुण्य भगवान के पास आ गया। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए तथा ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में से सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भी भाग देने की सूचना करा दी कि अगर कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा तो उसके वैशाख में दिए हुए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्नदान करना चाहिए।
धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही और अन्नदान। फिर पितरेश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनाकर धर्म पर चलने वाले गरीब ब्राह्मणों को शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे में भरकर अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग, पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक राजा हुआ, उसने सब धर्म और वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। अब अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाखोक्त धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। यानी कि जो राजा हुआ था उस जिसका जो वेन नाम का जो राजा हुआ था, जब वो राजा बना तो फिर उसके बाद से लोगों ने वैशाख मास में स्नान करना बंद कर दिया और तभी से ज़्यादा लोग इसके बारे में ना जानते हैं ना ही ज़्यादा स्नान करते हैं। तो इस तरह से हमने वैशाख मास में आज हमने 12वें अध्याय का अध्ययन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस कथा को बहुत ध्यान से सुना होगा और जैसे जैसे हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस कथा को, इस महात्म्य को सुनने से जिस प्रकार से जो राजा ऐसा करता था और राजा की प्रजा ऐसे करती थी और फिर किस तरह से यमराज तक उनसे डरते थे, इसी तरह से हम लोग भी अगर इसी तरह से पूजा पाठ करते रहेंगे तो हमें भी यमराज का भय नहीं रहेगा। ठीक, अब हम इस अपने अध्याय को यहीं पे विराम देते हैं। बहुत जल्द इसका अगला अध्याय भी आपके सामने एज ए वीडियो ज़रूर आएगा, आप उसको ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय।